हरदीप पुरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हरदीप पुरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हरदीप पुरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सारी दुनिया थू थू कर रही है एप्स्टीन के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया आपको समझा रहा है कि हाँ वो पीडोफाइल था, हाँ वो सेक्स ट्रैफिकर था, हाँ उसने छोटी छोटी बच्चियों का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, लेकिन वो एक पावर ब्रोकर भी था। देख रहे हैं आप, हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है, इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। नरेंद्र मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 430 बार आया है, और ये वो फाइल्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तक रिलीज करी हैं। अपने बचाव में उतरकर उन्होंने कहा कि वो तो तब मिले थे जेफरी एप्स्टीन से जब उन्होंने सिर्फ इतना कबूला था कि उन्होंने अंडर एज गर्ल्स को सॉलिसिट किया था। अंडर एज गर्ल्स से यहां पर मतलब है बच्चियों के साथ वो रेप कर रहा था, बच्चियों को वो प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहा था। और फिर हरदीप पुरी जी कहते हैं दैट्स इट, बस इतनी ही तो बात थी। मतलब इससे ज्यादा नैतिकता का गला आप और कैसे घोटेंगे। और पिछले 48 घंटे से ये व्यक्ति एक चैनल से दूसरे चैनल कूद कूद कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इनके जो संबंध थे एप्स्टीन से वो बिल्कुल प्रोफेशनल थे और ये असहज महसूस करते थे। हर चीज की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि ये जानने के बाद कि ये आदमी कितने बड़े बड़े अपराधों का दोषी पाया गया था, छोटी बच्चियों के साथ रेप का, पीडोफाइल होने का, उनको सेक्स में ढकेलने का, उनकी ट्रैफिकिंग करने का, ये सब आरोपों का दोषी पा लिया गया था एप्स्टीन। और उसके बाद भी हरदीप पुरी उससे मिल रहे थे, उसके घर जा रहे थे, उसके साथ कॉफी पी रहे थे, उससे राय ले रहे थे, उसको किताबें गिफ्ट कर रहे थे, उसके साथ तमाम ईमेल्स का एक्सचेंज किया जा रहा था। इस बात का जवाब ये दे नहीं सकते हैं, और ये फिर भी भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर आपसे दो हाथ आगे बढ़कर किसी ने गिरने का काम किया तो वो हिंदुस्तान का मीडिया है। सारी दुनिया थू थू कर रही है एप्स्टीन के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया आपको समझा रहा है कि हाँ वो पीडोफाइल था, हाँ वो सेक्स ट्रैफिकर था, हाँ उसने छोटी छोटी बच्चियों का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, लेकिन वो एक पावर ब्रोकर भी था। उसकी निजी जीवन और उसके कामकाज का अंतर समझने की कोशिश करा रहा है आपको हमारा मीडिया। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? अब क्या अगला अंतर आप ये समझाएंगे कि दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर और इस तरह के दुर्दांत आतंकवादियों का भी कारोबार है, उनके निजी जीवन को और उनकी दुर्दांत आतंकवाद को अलग अलग देखिए। तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया, अब आप ये समझाइएगा हमें। असलियत यह है कि दुनिया भर में लोगों के रेजिग्नेशंस हुए हैं, यूएस में हुए हैं, यूके में हुए हैं। पीटर मैंडलसन का रेजिग्नेशन यूके में हुआ, मॉर्गन मैक्सवीनी का हुआ, यूएस में जो ईतो का हुआ, लॉरेंस समर्स का हुआ, ब्रैड कार्ब का हुआ, स्वीडन में रेजिग्नेशंस हुए, नॉर्वे में हुए, फ्रांस में हुए। और हमारे यहां मीडिया हमें यह समझाने पर तुला हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन का निजी जीवन और उसका कामकाज अलग है। कौन सी मॉरल हदें आप पार कर दीजिएगा नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के डिफेंस में? आपने क्या वो तस्वीरें नहीं देखी उन छोटी छोटी बच्चियों की जिसके साथ इस आदमी ने कुकर्म किए थे, इस दरिंदे ने, इस हैवान ने कुकर्म किए थे? आपने वो वीडियोस नहीं सुने उन लड़कियों के जो अब बड़ी बड़ी हो गई और वो बताती है कि उनके साथ क्या क्या हैवानियत हुई है? और आप जेफरी एप्स्टीन का प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का अंतर बता रहे हैं यहां पर। और एक ऐसे मंत्री को जिसको कोई अधिकार नहीं है मंत्री बने रहने पर, जिसने नैतिकता और मर्यादा दोनों बेच खाई है, उसको अपना प्लेटफॉर्म देके महिमा मंडन किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस देश के मीडिया को, और शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। आप भी सलाह ले रहे थे एप्स्टीन से, आपका मंत्री ये जानते हुए कि एप्स्टीन कौन है उसके साथ लगातार टच में था। कोई तो मर्यादा, कोई तो नैतिकता इस देश में रहने दीजिएगा। दुनिया थू थू कर रही है और हम महिमा मंडन कर रहे हैं एप्स्टीन का। इससे ज्यादा और क्या देखना बाकी रह गया? ये हरदीप सिंह पुरी पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जो अनाप शनाप बोला आपने सुना, उसमें बोलते हैं अंडर एज विमेन। ये अंडर एज विमेन क्या होता है साहब? सीधा सीधा बोलो, बच्चों के साथ कृत्य हुआ, बलात्कार हुआ, अंडर एज विमेन। और उसको कहते हैं जैसे जैसे होता है ना कि रेड लाइट जंप कर ली, छोटी सी बात है साहब। ये हरदीप पुरी हैं, इस देश के नेता हैं, नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में एक हैं। बिना सांसद बनाए इन्हें मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया,
कुछ तो कारण रहा होगा। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी इंटरव्यू देने लगे साहब, एक के बाद एक इंटरव्यू, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक, हर इंटरव्यू में झूठ। कहते हैं कि जब वो पहली बार एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कहां जा रहे थे। उन्हें कहा गया कि ड्राइवर पहुंचा देगा। ये देश के फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हुए हैं। एम्बेसडर साहब को पता ही नहीं था कि वो गाड़ी उनको कहां ले जा रही है। भाई, आप मीडियोकर ऑफिसर रहे हैं, हम मानते हैं, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर आपको कोई नहीं मानता था। सर्विस में भी आपके साथियों से हम बात करते हैं तो वो बताते हैं साहब मीडियोकर ऑफिसर है। अरे कितना ही मीडियोकर ऑफिसर हो, कोई आपको अगवा करके ले जाएगा, आप चले जाएंगे और कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हुए, कुछ तो शर्म करो भाई। यहां बड़े बड़े लोग रहे हुए हैं। फिर कहते हैं मैंने गूगल किया, बड़ी बेचैनी हुई, अनईजी हो गया साहब, गूगल करके देखा मैं कहां जा रहा हूं। और फिर आपस में पूछा क्या हमें इनसे मिलना चाहिए जिनसे मिलने जा रहे हैं। ये हरदीप पुरी हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ आपके सामने चित्रण कर रहा हूं। हमने आपस में बात की क्या इनसे मिलने जाना चाहिए। हरदीप जी, सेकंड क्लास के बच्चे हो, मालूम है कहां जा रहे हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, ये एड्रेस किसका है, फिर आपस में सलाह मशविरा कर रहे हो। अनईजी हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, और फिर कहते हैं साहब हाथ में लॉलीपॉप था, जाना तो था। ये अधिकारी है फॉरेन सर्विसेज के, ये मंत्री हैं कैबिनेट के, और बहाने देखिए इनके। पहले तो पता नहीं था, पता चला तो अनईजी हो गए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकवा पाए, किडनैप हो गए थे। फिर जो साथ में थे शायद उन्होंने कहा होगा अरे बाबू बैठ जाओ बच्चे, चलो हम भी तो हैं तुम्हारे साथ। यही हुआ होगा। ये मजाक है। फिर इनको मंत्री बना दिया मोदी जी ने। फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा के कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें, मोदी जी इनके भगवान हैं, कौन कहे तो आप मानेंगे? जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया, उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। बताइए साहब, ये मंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये क्वालिटी है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी, नैतिकता की क्वालिटी। किस पैमाने पे आप हरदीप पुरी को सही ठहराएंगे, मुझे आप बताइए, कौन सा पैमाना होगा वो? ये मेल्स आपके सामने है। कहते हैं साहब ज्यादा बात नहीं हुई एप्स्टीन से। एक इंटरव्यू में ये भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं, 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें। झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? 2014 से 16, चलिए अभी वहीं की बात करते हैं, 17 पर भी आऊंगा। 2014 से 16
3 राजदूत रहे अमेरिका में भारत के। उनमें से एक श्री एस जयशंकर, दूसरे अरुण सिंह, तीसरे नवतेज सरना। ये तीनों क्या इतने नाकारा थे कि हरदीप पुरी, जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था, 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? एप्स्टीन से मेल्स पे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप, हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है। इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। अरे बोलने से पहले हरदीप पुरी जी, आपका कुछ तो इंटेलिजेंस होगा, आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है साहब। खुद ही बोल रहे हैं मैं तो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। क्यों दे रहे थे साहब? पहली बात तो आपको यह जानकारी कैसे मिली? आप तो सरकार का हिस्सा नहीं थे। फिर आप एप्स्टीन को क्यों जानकारी दे रहे थे? वो किस चीज का हिस्सा था? और नरेंद्र मोदी जी, अब आप बताइए, क्या जयशंकर को नकारा आप भी मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्या जयशंकर राजदूत, अमेरिका में भारत का राजदूत, उसके माध्यम से आप एप्स्टीन को या किसी को भी कुछ भी जानकारी देना चाहते हो, उस पर हम बाद में आएंगे, उनके माध्यम से नहीं दे रहे थे, आप हरदीप पुरी के माध्यम से क्यों दे रहे थे? यह रिश्ता क्या है आपका और हरदीप का, या आपका और एप्स्टीन का, जिसमें हरदीप पुरी शायद बिचौलिए का काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की घोषणा होने से पहले किससे बात कर रहे हैं साहब? एप्स्टीन से। बताइए, हैरान हो जाने वाली बात है या नहीं?